बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। एक बार फिर हाजिर हैं जसमीत भाटिया जी के साथ और आज एक बार फिर कनाडा के फास्ट वीज़ा ट्रेंड पे बात करेंगे। जिस तेज़ी से कनाडा से रिजल्ट्स आ रहे हैं, एक एक महीने में अप्रॉक्सीमेटली 200 रिजल्ट्स वीज़ा जसमीत जी का अनुमान है कि आ रहे हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है? कनाडा इतनी तेज़ी से रिजल्ट दे रहा है। प्रोसेसिंग टाइम 10 से 15 दिन 20 दिन ये कनाडा का हुआ है। हालांकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट ऐसी नहीं है, लेकिन ऐसे हालातों में क्या ज़रूरी है कि अब भी जो स्टूडेंट अप्लाई करेंगे, चाहे मई इनटेक के लिए चाहे सितंबर इनटेक के लिए, उनको एक फास्ट वीज़ा प्रोसेसिंग के ज़रिए जल्द रिज़ल्ट मिलने की उम्मीद है। इसके पीछे कारण क्या है? कनाडा इतनी तेज़ी से रिज़ल्ट्स क्यों दे रहा है? क्या उसको कंपटीशन है ऑस्ट्रेलिया से, यूके से, न्यूजीलैंड से? ये तमाम सवाल हैं जो जसमीत जी से आज हम पूछेंगे। जसमीत जी, आपका स्वागत है जी। हेलो, थैंक यू सो मच। जसमीत जी, इतनी तेज कनाडा से रिजल्ट्स क्यों आ रहे हैं और आपके रिजल्ट्स 200 वीज़ा आ रहे हैं? सो फर्स्ट थिंग तो ये कि कनाडा ने इस साल 3 लाख के करीब बच्चों को वीज़ा देना है, विच इज़ अ ह्यूज नंबर। सो बहुत बड़ा नंबर है स्टूडेंट वीज़ा का जो कनाडा इस साल देना चाहता है। और कनाडा का जो हमेशा ही जनवरी फरवरी मार्च इज़ वेरी गुड बिकॉज एक नया कोटा होता है उनके पास वीज़ाज़ का, एंड दे स्टॉप बाय दिसंबर, एंड एवरी ईयर जनवरी फरवरी मार्च में बहुत बड़े नंबर्स में वीज़ा आते हैं। सो ये एक मेजर रीज़न है कि कनाडा ज़्यादा वीज़ा देना चाहता है। सेकेंडली रीज़न ये है कि कोविड में कनाडा ने सब कुछ एक्सपेरिमेंट किया, जो दिक्कतें बच्चों को आई और जो भी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आई, ऑफर लेटर डिले था, वीज़ा डिले था। सो कनाडा उन चीज़ों में 2-3 साल में एक्सपर्ट हो चुका है। सो रिजल्ट्स बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। कनाडा ने एक्स्ट्रा वीज़ा ऑफिसर्स हायर करने थे, एक्स्ट्रा टीम डेवलप करनी थी, सॉफ्टवेयर डेवलप करने थे, सब कुछ जो डेवलप करना था वो डेवलप कर लिया है और ऑलरेडी दे आर प्रोसेसिंग देयर केसेस नाउ वेरी वेरी फास्ट। सो दिस इज़ द मेन रीज़न कि उनको जो तंगी वाला टाइम था वो सारा निकल चुका है। वेयर एज अगर हम बाकी कंट्रियों से कंपेयर करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से, यूके से, ऑस्ट्रेलिया में ऑफर्स नहीं आ रही, वीज़ा डिलेज हैं, डिपेंडेंट वीज़ा डिलेज हैं। यूके में ऑफर आ जाती है तो कैश नहीं आता, तो कैश में डिलेज है बिकॉज दोज कंट्रीज आर गोइंग थ्रू व्हाट कनाडा हैज ऑलरेडी गॉन थ्रू। सो अब उनके पास प्रॉपर टीम है, हर कॉलेजेस के पास एक्स्ट्रा टीम है, हर क्या कहते हैं एम्बेसी के पास एक्स्ट्रा वीज़ा ऑफिसर्स हैं। सो आई थिंक कि कनाडा ने वो जो कोविड में सबको सपोर्ट किया उसका आज बेनिफिट स्टूडेंट्स को मिल रहा है। यूएस से भी देखो अब कह रहा है कि 1 अप्रैल से जो उन्होंने नई टीम हायर की है, दे विल बी एक्सपर्ट एंड दे विल डू लॉट ऑफ वीज़ा प्रोसेसिंग। यूएस से भी बहुत बड़े नंबर्स में वीज़ा देना चाहता है। सो राइट नाउ ऑल द कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब उनको स्किल शॉर्टेज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं एंड कनाडा उसमें नंबर 1 चल रहा है। मतलब कनाडा ने अपना एक ऐसा सिस्टम बना लिया है जो इमिग्रेशन से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स ले रहा है। सो स्टूडेंट, बाकी कंट्रीज भी ऐसा ही करना चाहते हैं, बट राइट नाउ दे आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग इट, बट इन फ्यूचर दे विल ऑल्सो डू इट। सो स्टूडेंट्स, कनाडा राइट नाउ इज द कंट्री टू गो। अगर साल चलता है, 2 साल चलता है, 5 साल चलता है, तो इट इज़ प्योरली बेनिफिशियल फॉर एवरीबडी बिकॉज कनाडा में जो सेटलमेंट ऑप्शंस हैं वो बहुत ही बढ़िया हैं, उसका ज़रूर हम बेनिफिट लें। काम की बात तो अगर करें तो आज स्टूडेंट चले जाए बॉम्बे तो उसको काम नहीं मिलता इमीडिएटली। सो कनाडा में 10-15 दिन, 20 दिन, महीना लग सकता है आपको काम ना मिले, पर काम बहुत ज़्यादा है। काम आप कहें कि सिर्फ मेरे को टोरंटो, ब्रैम्पटन और सरी में ही जाना और काम चाहिए। सो ऑलरेडी दोज आर वेरी वेरी कंसंट्रेटेड एरियाज ऑफ पंजाबीज एंड इंडियंस। सो इफ एवरीबडी वांट्स टू गो देयर तो काम में दिक्कत आएगी। देयर आर मोर ब्यूटीफुल सिटीज। एडमिंटन बहुत सुंदर शहर है, कैलगरी बहुत अच्छा शहर है, ब्रिटिश कोलंबिया में प्रिंस जॉर्ज अच्छा शहर है, डॉसन क्रीक, फोर्ट सेंट जॉन, कोमॉक्स वैली, बहुत अच्छे अच्छे शहर हैं जहां पे आप जा सकते हो। अगर ओंटारियो की बात करें तो नायग्रा फॉल्स, बेलविल, ओशवा, ऑटवा, टिमिन्स, सू सेंट मैरी, सो ऑल आर गुड सिटीज। इफ यू हैव टू स्पेंड ओनली 16 मंथ्स देयर तो आप अच्छी पढ़ाई करके वहाँ सेटल हो सकते हैं। सो मैं इसके साथ एक एग्जांपल जोड़ूंगा। मेरा एक स्टूडेंट था, उसने पढ़ाई की सडबरी से, तो उसकी फैमिली थी सारी ब्रैम्पटन में। सो वो ब्रैम्पटन आ गया और ब्रैम्पटन में उसने 3-4 साल जॉब कर ली। सो जब उसने घर खरीदना था सो ही वेंट बैक टू सडबरी, क्योंकि उसने देखा कि ब्रैम्पटन टोरंटो में तो घर $1 मिलियन का है और उसने सडबरी में जाके $3 लाख का घर खरीदा। सो आप सोचो कि
जो घर 1 मिलियन यानी 10 लाख डॉलर का था वो उसने 3 लाख डॉलर में सडबरी में जाके खरीदा और उसको अच्छी जॉब भी मिल गई सडबरी। सो आई कैन गिव यू एग्जांपल्स कि पीपल आर मूविंग फ्रॉम ब्रैम्पटन टोरंटो टू अदर स्मॉलर सिटीज बिकॉज प्रॉपर्टी प्राइसेस आर रियली हाई, लिविंग कॉस्ट इज वेरी वेरी हाई। बच्चों को ये चीज समझ नहीं होती बिकॉज दे आर इन देयर दे आर एग्रेशन, दे आर यंग, दे डोंट अंडरस्टैंड एक्सपेंसेस। पर व्हेन यू बिकम मैच्योर, व्हेन यू आर मैरिड, फिर आपको ये चीज समझ आएगी कि जो लिविंग कॉस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी लाइफ में। अगर आप एक घर खरीद लेते हैं जिसकी जो आपकी मेजॉरिटी ऑफ इनकम का शेयर ले जाती है, सपोज आप $5,000 कमा रहे हैं और घर की इंस्टॉलमेंट $3,000 है, तो आप कैसे सर्वाइव करेंगे? और सपोज आप $5,000 कमा रहे हैं और चाहे आप $4,000 कमा रहे हैं छोटे शहर में, पर घर की इंस्टॉलमेंट $1,000 है, तो आपको फिर भी बेनिफिट है। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक कि बच्चों को थोड़ा मेच्योर होना पड़ेगा। आज की डेट में कहीं भी जा रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों का, जैसे हमने बहुत बच्चों के साथ लिविंग कॉस्ट शेयर की पहले अपने शोज़ के अंदर कि क्या लिविंग कॉस्ट होती है, कौन से शहर उनको चूज़ करने चाहिए, कैसे जाना चाहिए। अब देखो काफ़ी बच्चे अल्बर्टा मूव कर रहे हैं क्योंकि बीसी और ओंटारियो में जो इनकम टैक्स है दैट इज़ 12% to 18%, वेयर एज अल्बर्टा में जो इनकम टैक्स है दैट इज़ 5%। सो स्टूडेंट्स, अगर आप $5,000 महीने का कमा रहे हैं तो बीसी और ओंटारियो में आप दे रहे हैं $750 इनकम टैक्स और एडमिंटन में आप दे रहे हैं $250। सो बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी बच्चों को तब पता लगती हैं जब व्हेन दे स्टार्ट देयर लिविंग, यानी कि एक्चुअल लिविंग, व्हेन दे स्टार्ट बाइंग अ हाउस, व्हेन दे प्लान टू बाय अ कार, एवरीथिंग हैज अ कॉस्ट, हाई कॉस्ट इन अ बिग सिटी। सो स्टूडेंट्स, आई फील कि स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए और सही कंसल्टेंट आपसे ये नॉलेज शेयर कर पाएंगे। सो लैंडमार्क इमिग्रेशन के जो ऑफिसेज हैं बहुत ही जल्दी हमारे पैन इंडिया ऑफिसेज होंगे, पर इस टाइम पे हमारा ऑफिस वडोदरा गुजरात, हरियाणा में करनाल में, हरियाणा में जींद में, चंडीगढ़ सेक्टर 17 में हमारा ऑफिस है, फेस 8B मोहाली में हमारा हेड ऑफिस है, लुधियाना, जलंधर, अमृतसर में हमारा ऑफिस है, मोगा, बठिंडा, जम्मू में हमारा ऑफिस है। तो आप हमारे नियरेस्ट ऑफिस विजिट करें और कोई भी क्वेरी है उसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जसमीत जी ने हमारे साथ शेयर की है। 90413 90412 इन नंबरों पे बात करके आप जसमीत जी से टाइम लें। ऑनलाइन भी आप लैंडमार्क इमिग्रेशन के जरिए अपनी फाइल मूव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।